दोस्तों, जीडीएस भर्ती को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल बार बार आ रहे हैं। स्टूडेंट्स चाहता है कि उसको एक सटीक जानकारी मिले। वो बार बार झूठी खबरों से परेशान हो गया है। फोन करके कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण सवालों की ओर आपको ध्यान आकर्षित करना होगा। इन सवालों को आप भी करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम आपको देना होगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका हमेशा की तरह अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आशा करता हूं बढ़िया ही रहने चाहिए। बिना टाइम गवाए बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को लेकर। कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न आ रहा है, सर न्यू वैकेंसी आई है जीडीएस की, सर न्यू वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, आप अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसका मैं जवाब देना चाहूं, मेरे दोस्त, कोई भी इंडिया पोस्ट ऑफिस में फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए नया रिक्रूटमेंट नहीं आया है। गूगल पर बिल्कुल फेक जानकारियां दी जा रही है, यूट्यूब पर बिल्कुल फेक जानकारियां दी जा रही है। आप थोड़ा सावधान रहिएगा। डिपार्टमेंटली भर्तियां चलती रहती है, कहीं कहीं जो है डिविजन्स एंड सर्कल के अंदर कुछ पोस्टों पर वह वैकेंसी ओनली उनके लिए होती है जो ऑलरेडी इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर कर्मचारी लगे हुए हैं। आपके लिए कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। आएगा तो विश्वास कीजिए, अभिषेक क्लासेस पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, गूगल पर सर्च ना करें बार बार, यूट्यूब पर सर्च ना करें बार बार, बस अभिषेक क्लासेस को सर्च करना सीख जाइए, जिंदगी बन जाएगी। नेक्स्ट सवाल है सेकंड लिस्ट को लेकर। सर सेकंड लिस्ट आ गया है, गूगल पर थर्ड लिस्ट जारी हो चुका है, आप कह रहे हो सेकंड लिस्ट नहीं आया है। भाई साहब, गूगल वावा एक तरीके से सही भी है और गलत भी है। गूगल का गलत इस्तेमाल करके जो फेक जानकारियां दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मकसद को पूरा करने के लिए देश के बेरोजगार युवाओं के लिए कहीं ना कहीं गलत न्यूज दे रहे हैं। अभी मेरे दोस्त सेकंड लिस्ट आपका नहीं आया है, क्या बात कर रहे हो कि थर्ड लिस्ट भी आ गया है? गूगल पर बताया जा रहा है कि थर्ड लिस्ट आ चुका है जीडीएस का। नहीं मेरे भाई, अभी तक सेकंड लिस्ट आपका नहीं आया है। सेकंड लिस्ट बहुत जल्द आने वाला है, इंतजार कीजिएगा। अभी एसएस महादेविया ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघ महासचिव ने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं डिले हो गया है कुछ राज्यों में चुनाव होने की वजह से। ठीक है, तो 14 अप्रैल के आसपास आपकी लिस्ट आएगी। 100% लिस्ट आनी है। 24,000 प्लस कैंडिडेट का नंबर आना है। अभी कोई लिस्ट नहीं आया है। फेक जानकारी से आपको बचना है। नेक्स्ट सवाल है, इस बार कितनी लिस्ट आएंगी? तो दोस्तों, इससे पहले जब वैकेंसी आई साइकिल 4 की, अभी साइकिल 5 की चल रही है। 2022 में साइकिल 4 की जब वैकेंसी आई 38,000 अप्रोक्स पदों पर, उसमें 7 वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। लेकिन साइकिल 5 वर्तमान इस भर्ती की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि 7 वेटिंग लिस्ट इसमें आ जाए। वेटिंग लिस्ट इसमें बहुत कम आएगा। कितना आएगा, क्यों आएगा कम, उसका मैं अभी कारण बताने वाला हूं। नेक्स्ट सवाल है, थर्ड लिस्ट के बारे में कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे। अच्छा सवाल है, थर्ड लिस्ट को अच्छे से समझो आप। तो दोस्तों, सेकंड लिस्ट आपकी आएगी 14 अप्रैल के आसपास है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय मिलेगा 15 दिन। अब आप कहां पहुंच जाओगे? मई के फर्स्ट वीक तक, यानी कि मई के फर्स्ट वीक तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी फिर से जो है थर्ड लिस्ट आएगी। तो थर्ड लिस्ट कब आई? मई माह में। अब दोस्तों, मई माह में जब आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, मई के आप 15 दिन मान लीजिए, पूरा मई निकल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। किसका? थर्ड लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का पूरा मई निकल गया। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट के बारे में ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा। मैंने भी आपको बता दिया है कि जीडीएस साइकिल 5 भर्ती का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। कब तक? 30 जून 2023 तक। जब 30 जून तक कंप्लीट प्रोसेस इसका करवाना है, कहां से आएगी 7 वेटिंग लिस्ट? यहां तो थर्ड 4 वेटिंग लिस्ट ही आनी है।
सरासर धोखेबाजी हो रही है बेरोजगार युवाओं के साथ। मैंने कल एक वीडियो बनाया, लेकिन आप साथ दोगे तो कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी। मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें की थी, सभी यूट्यूबर्स से निवेदन किया था, एसएस महादेविया जी जो हमेशा हमारे लिए प्रेरित है, उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि कहीं ना कहीं इस प्रकार ये लिस्ट बच्चे को डिप्रेशन में डाल रही है, कहीं ना कहीं जो मेहनती स्टूडेंट्स है उसका समय बर्बाद कर रही है। आज देश का युवा जिसने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, बार बार गूगल पर सर्च कर रहा है, जीडीएस सेकंड लिस्ट गूगल पर निकल कर आता है कि आ चुकी है, थर्ड लिस्ट भी आ चुकी है। विद्यार्थी कंफ्यूज में बन चुका है, यूट्यूब पर सरेआम पागल बनाने का धंधा चला रखा है। उन पागल खबरों को देखकर, उन झूठी खबरों को देखकर जो सच बोल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं गलत ठहराया जा रहा है। विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है मेरे भाई। वो बार बार हमको भी कह देता है, सर आप व्यूज कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आप बार बार जीडीएस भर्ती को लेकर वीडियो बना रहे हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर मैंने जीडीएस भर्ती के बारे में एक भी वीडियो बनाना छोड़ दिया तो आप पागल हो जाओगे झूठी खबरों को सुन सुनकर। मैं झूठ का हमेशा पर्दाफाश करता आया हूं, समय समय पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपको देता हूं, इसलिए समझदारी से काम लीजिए। अभी आप युवा अवस्था में हो, धीरे धीरे कंपटीशन की तैयारी में फंसोगे, सब जान जाओगे कि सच्चाई क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है ना, उसको लेकर सर कितने कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रिजेक्ट हो गए हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मैसेज नहीं आया है, अब मैसेज नहीं आया है, बार बार चक्कर काट रहा है अभ्यर्थी, तो क्या होगा, डीबी नहीं होगा, रह गई ना सीट खाली। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में कमियां होने के कारण विद्यार्थियों को रिजेक्ट किया जा रहा है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हालत खराब है दोस्तों। 14 अप्रैल अंतिम तिथि है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए हैं। उसका कारण घर से बहुत दूर नौकरी मिलना, घर से बहुत दूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, और जीडीएस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आजकल सोशल मीडिया पर मिलने लगी है, तो विद्यार्थी भी जान चुका है कि जीडीएस की सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, जीडीएस का जॉब प्रोफाइल क्या है, जीडीएस की सैलरी क्या है। जब सैलरी ही अच्छी नहीं होगी तो घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर क्या करेगा बेरोजगार अभ्यर्थी जिसने मेहनत से 95% बनाया है, वो जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाएगा, कतई नहीं करवाएगा। इस कारण सीटें रिक्त रह रही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सेकंड लिस्ट में डिले हो रहा है। आएगी लिस्ट, टेंशन मत कीजिए, बहुत सारे युवाओं को खुशी मिलेगी, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होगा। यह मैं आपसे कहीं ना कहीं हमेशा बोलता आ रहा हूं। ये सवाल थे, अगर इन सवालों में आपके भी सवाल थे तो उनका मैंने रिप्लाई दे दिया है। बार बार फिर से मैं कह रहा हूं आपसे, झूठी खबरों से सावधान रहना है। कहीं कोई लिस्ट नहीं आया है, गूगल से बचिए, यूट्यूब से बचिए। अगर आप पॉजिटिव खबरों को देखना अगर शुरू कर दोगे, मैं आपसे कहता हूं एक ना एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नेगेटिव बातों से दूर रहिए, नेगेटिव वातावरण से दूर रहिए। जिस दिन पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई, जिंदगी में इतिहास रच दोगे मेरे भाई, ये बिल्कुल रियल है। सफल इंसान का यही लाइन है कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव सोचते रहिए। पॉजिटिव ही जिंदगी बनाता है। ठीक है, तो बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।